स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बड़ा एडवेंचर है। ये कॉस्मोस के रहस्यों को अनकवर करने की एक क्वेस्ट है। इस जर्नी में बहुत सारे हीरोज इमर्ज हुए हैं। एक ऐसी हीरो दो साइज मंच होती, उसने ह्यूमन काइंड के लिए एक जायंट लीप लिया। उसका नाम था लाइका। लाइका मॉस्को की स्ट्रीट्स की एक स्ट्रे डॉग थी। वो अर्थ का ऑर्बिट करने वाली फर्स्ट लिविंग क्रीचर बनेगी। उसका मिशन स्पुतनिक 2 पे ने पूरी दुनिया को कैप्टिवेटेड कर लिया। लाइका की जर्नी ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच इनक्रेडिबल बॉन्ड का एक टेस्टमेंट है। ये साइंटिफिक एम्बिशन की भी एक स्टोरी है और ये प्रोग्रेस के नाम पे एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के बारे में एक डिबेट को स्पार्क करती है। हमारे साथ ज्वाइन करें जब हम लाइका की लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। हम स्ट्रीट से स्टार्स तक उसके जर्नी के बारे में सीखेंगे। हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर पर उसके इंपैक्ट को समझेंगे। 1950s में द स्पेस रेस ऑन थी। ये एक ऐसा वक्त था जब दुनिया के दो सुपर पावर्स, द सोवियत यूनियन और द यूनाइटेड स्टेट्स, अपनी टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रोग्रेस को दिखाने के लिए एक दूसरे से कंपीट कर रहे थे। द सोवियत यूनियन और द यूनाइटेड स्टेट्स कॉस्मोस को कॉन्कर करने के लिए एक फियर्स कंपटीशन में लॉक्ड थे। ये कंपटीशन सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन तक सीमित नहीं था, बल्कि ये दोनों देश अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी एस्टैब्लिश करना चाहते थे। स्पुतनिक 1, जो कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, उसकी सक्सेस के बाद सोवियट्स ने अपना निशाना एक और भी एम्बिशियस गोल पे सेट किया, एक लिविंग बीइंग को ऑर्बिट में भेजना। ये एक ऐसा मिशन था जो दुनिया को दिखाता कि सोवियत टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है। उन्होंने इस मिशन के लिए डॉग्स को चूज किया। ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि डॉग्स को साइंटिफिकली स्टडी करना और उनकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मॉनिटर करना रिलेटिवली इजी था। डॉग्स को सूटेबल कैंडिडेट्स माना जाता था। उनकी साइज और नेचर उन्हें स्पेस ट्रैवल के लिए आइडियल बनाती थी। साइंटिस्ट्स को यह भी पता था कि डॉग्स का बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है, जो मिशन के सक्सेस के लिए जरूरी था। वो रेजिलिएंट और अडेप्टेबल थे। इनकी अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस उन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए परफेक्ट बनाती थी, जो स्पेस ट्रैवल के लिए जरूरी था। साइंटिस्ट्स का मानना था कि वो स्पेस ट्रैवल की रिगर्स को विथस्टैंड कर सकते हैं। उन्होंने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और टेस्टिंग किया ताकि इंश्योर किया जा सके कि ये डॉग्स स्पेस ट्रैवल के लिए रेडी हैं। मॉस्को की स्ट्रीट से एक ग्रुप ऑफ स्ट्रे डॉग्स को राउंड अप किया गया। ये डॉग्स मोस्टली स्ट्रे थे, जो मॉस्को की स्ट्रीट्स पे रहते थे, और उन्हें स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया। उनको एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। ये प्रोसेस उनकी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज को टेस्ट करता था, ताकि इंश्योर किया जा सके कि सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट हो। वो ऐसे डॉग्स को ढूंढ रहे थे जिनके पास एक काम टेम्परामेंट हो, स्मॉल साइज हो और कैमरा पे विजिबिलिटी के लिए लाइट फर हो। ये क्राइटेरिया इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि स्पेस ट्रैवल के दौरान डॉग्स को काम और कंपोज्ड रहना जरूरी था। लाइका, जो कि एक मिक्स्ड ब्रीड हस्की थी, चोजन फ्यू में से एक थी। उसकी सिलेक्शन इसलिए हुई क्योंकि उसकी फिजिकल और मेंटल एट्रीब्यूट्स मिशन के लिए परफेक्ट थे। उसकी इंटेलिजेंस, जेंटल नेचर और स्ट्राइकिंग अपीयरेंस ने साइंटिस्ट्स का अटेंशन कैच कर लिया। लाइका का बिहेवियर और टेम्परामेंट उससे एक आइडियल कैंडिडेट बनाते थे। वो जल्दी ही सोवियत स्पेस प्रोग्राम का फेस बनने वाली थी। लाइका की जर्नी एक सिंबल बन गई सोवियत यूनियन के साइंटिफिक अचीवमेंट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में उनकी डोमिनेंस का। टाइम बहुत कम था। स्पुतनिक 2 मिशन सिर्फ कुछ ही वीक्स में लॉन्च होने वाला था। लाइका और उसके फेलो केनाइन कॉस्मोनॉट्स को एक इंटेंस ट्रेनिंग रेजिमेंट से गुजरना पड़ा। उन्हें छोटे से छोटे केजेस में कन्फाइन कर दिया गया। ये स्पेसक्राफ्ट की क्रैम्प्ड कंडीशंस को सिमुलेट करता था। लॉन्च के दौरान इंटेंस जी फोर्सेस के फीलिंग के लिए यूज होने के लिए उन्हें सेंट्रीफ्यूजेस पे स्पिन किया गया। डॉग्स को लाउड नॉइजेस और वाइब्रेशंस के साथ एक्सपोज किया गया। ये उन्हें रॉकेट इंजन्स के रोर के लिए प्रिपेयर करने के लिए था। उन्हें एक स्पेशल हाई न्यूट्रिएंट जेल खिलाया जाता था। स्पेस में ये उनका ओनली सस्टेनेंस होगा। ट्रेनिंग के दौरान लाइका काम और कलेक्टेड रही। उसने रिमार्केबल रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी दिखाई। वो जल्दी ही साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस के बीच फेवरेट बन गई। सेक्शन 4, स्पुतनिक 2, लाइका के लीडरशिप माइंड फर्स्ट्स का एक मिशन। नवंबर 3, 1957 को स्पुतनिक 1 के लॉन्च के जस्ट 1 मंथ बाद पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोकी जब स्पुतनिक 2 ने बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से ब्लास्ट ऑफ किया। ऑन बोर्ड लाइका थी, एक छोटे से
पैडेड कैबिन, माइंडस्ट्रैप्ड। स्पुतनिक 2 अपने प्रेडेसेसर से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। इसने कॉस्मिक रेज, सोलर रेडिएशन और लाइका के वाइटल साइंस को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स कैरी किए थे। डेटा मिशन के दौरान अर्थ पे ट्रांसमिट हो रहा था। इससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर स्पेस फ्लाइट के इफेक्ट्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले। लाइका के वाइटल साइंस को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा था। सेंसर्स उसके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग को ट्रैक कर रहे थे। इनिशियली उसका हार्ट रेट एलिवेटेड था, लेकिन जैसे ही वो ऑर्बिट में सेटल हुई, ये ग्रेजुअली नॉर्मल पे आ गया। इससे ये पहला एविडेंस मिला कि एक लिविंग बीइंग लॉन्च और वेटलेसनेस के स्ट्रेसेस से सर्वाइव कर सकता है। सेक्शन 5, एक ग्लोबल सेंसेशन। लाइका ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ केंद्र किया। जब लाइका का मिशन अनाउंस हुआ तो दुनिया भर में एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी का माहौल बन गया। लाइका के मिशन की न्यूज वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। हर जगह लोग इस छोटी सी डॉग के बारे में बात कर रहे थे जो स्पेस में जाने वाली थी। वो इंस्टेंटली एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बन गई। हर किसी की जुबान पर सिर्फ लाइका का नाम था और उसकी कहानी ने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। उसकी इमेज दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में अपीयर होने लगी। हर पब्लिकेशन ने लाइका को अपने कवर पर फीचर किया और उसकी कहानी को हाईलाइट किया। लोग उस छोटी सी डॉग की स्टोरी से कैप्टिवेटेड थी जिसने ग्रेट अननोन में वेंचर करने की हिम्मत की। लाइका की ब्रेवरी और उसकी जर्नी ने लोगों के दिलों में एक स्पेशल जगह बना ली। सोवियत यूनियन में लाइका को एक नेशनल हीरो के रूप में हेल किया गया। उसकी सक्सेस ने सोवियत यूनियन को और भी प्राउड बनाया और लोगों ने उसकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया। वो सोवियत साइंटिफिक प्रावेस का एक सिंबल थी। लाइका ने सोवियत यूनियन के साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को दुनिया के सामने शोकेस किया। स्टैम्प्स और सिगरेट्स उसके ऑनर में इशू किए गए। लाइका का नाम और इमेज हर जगह दिखाई देने लगा और उसकी लेगेसी को कमेमोरेट किया गया। बच्चों ने स्कूल में उसके बारे में सीखा। लाइका की कहानी को टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड किया गया और टीचर्स ने स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताया। इवन इन द वेस्ट, जहां स्पेस रेस को आवे और एंजाइटी के मिक्सचर से देखा जाता था, लाइका की स्टोरी डीपली रेजोनेटेड हुई। वेस्टर्न मीडिया ने भी लाइका की कहानी को एक्सटेंसिवली कवर किया। लोग उसकी करेज और उसके पायनियरिंग स्पिरिट से फैसिनेटेड थे। लाइका ने सिर्फ सोवियत यूनियन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। लाइका के मिशन ने हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक पिवोटल मोमेंट मार्क किया। उसकी जर्नी ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में नए डोर्स ओपन किए। इसने प्रूव किया कि लिविंग बीइंग्स ऑर्बिट में सर्वाइव कर सकते हैं। लाइका के मिशन ने साइंटिफिक कम्युनिटी को वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। इसने फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए रास्ता साफ किया। लाइका की लेगेसी ने ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया और आज भी उसकी कहानी लोगों को इंस्पायर करती है। सेक्शन 6, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। लाइका की किस्मत और प्रोग्रेस की कीमत। जब पूरी दुनिया लाइका के जर्नी को सेलिब्रेट कर रही थी, एक ट्रैजिक रियलिटी ने मिशन पे साया कर दिया। लाइका, एक स्ट्रे डॉग जो मॉस्को की सड़कों से उठाई गई थी, अब एक इंटरनेशनल आइकन बन गई थी। उसकी कहानी ने न सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक नया चैप्टर लिखा, बल्कि ह्यूमैनिटी के कलेक्टिव कॉन्शियस को भी जगा दिया। स्पुतनिक 2 एक वन वे ट्रिप था। किसी स्पेसक्राफ्ट को सेफली अर्थ पे वापस लाने की टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई थी। ये मिशन एक डेयरिंग स्टेप था, लेकिन इसके साथ ही एक डार्क रियलिटी भी जुड़ी थी। लाइका को वापस लाने का कोई प्लान नहीं था और ये बात साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को पहले से पता थी। लाइका की किस्मत में स्पेस में मरना लिखा था। उसकी जर्नी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थी जिसका ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए रास्ता बनाना, लेकिन इसके लिए लाइका को अपनी जान देनी पड़ी। ये एक ऐसी सैक्रिफाइस थी जो आज भी लोगों के दिलों में एक दर्द भरी याद बनकर बासी हुई है। सोवियत इंजीनियर्स ने स्पुतनिक 2 को फूड और वाटर की सप्लाई से इक्विप किया था। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस भी इंक्लूड किया था जिससे लाइका को उसके ऑक्सीजन सप्लाई के खत्म होने से पहले पेनलेसली यूथनाइज किया जा सके। ये डिवाइस इसलिए बनाया गया था ताकि लाइका को अननेसेसरी सफरिंग से बचाया जा सके, लेकिन ये सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। हाउएवर, एक टेक्निकल मैलफंक्शन की वजह से स्पुतनिक 2 पे थर्मल कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। ये मैलफंक्शन अनएक्सपेक्टेड था और इसने मिशन के आउटकम को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को फोर्सी नहीं किया था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस लाइका के लिए डिजास्टरस साबित हुए। स्पेसक्राफ्ट का इंटरनल टेम्परेचर रैपिडली बढ़ गया। ये टेम्परेचर राइज इतना सिवियर था कि लाइका के सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। स्पेसक्राफ्ट के अंदर का एनवायरनमेंट अनबेरेबल हो गया
और लाइका को एक्सट्रीम हीट का सामना करना पड़ा। लॉन्च के कुछ ही घंटे बाद ओवरहीटिंग से लाइका की डेथ हो गई। ये एक ट्रैजिक एंड था एक ऐसे मिशन का जो इनिशियली एक साइंटिफिक ट्रायम्फ के रूप में देखा गया था। लाइका की डेथ ने मिशन के सक्सेस को ओवरशैडो कर दिया और एक इमोशनल और एथिकल डिबेट को जन्म दिया। लाइका की डेथ की न्यूज ने मिक्स्ड इमोशंस की एक वेव स्पार्क की। कुछ लोगों ने इस मिशन को एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के रूप में देखा, जबकि दूसरों ने इसे एक क्रूअल एक्ट के रूप में देखा। ये मिक्स्ड रिएक्शन सोसाइटी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अस करेजस केनाइन के लॉस के लिए सैडनेस और ग्रीफ था। लाइका की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया और उसके लिए एक ग्लोबल मॉर्निंग का माहौल बन गया। कैंडल लाइट विजिल्स और मेमोरियल्स ने इस बात को दिखाया कि लाइका सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं थी, बल्कि एक लिविंग बीइंग थी जिसे लोगों ने अपना माना। वन वे मिशंस पे लिविंग क्रीचर्स को भेजने के एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में भी ग्रोइंग कंसर्न थी। साइंटिस्ट्स और एथिसिस्ट्स ने इस बात पे डिबेट किया कि क्या साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए ऐसे सैक्रिफाइसेस जस्टिफाइड हैं। ये डिबेट आज भी रेलेवेंट है जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए दौर में एंटर कर रहे हैं।